और आकर के दरवाजे को खटखटाने लगे। महाराज विदुरानी जी स्नान कर रही थी। महाराज विदुरानी समझ गई और कोई नहीं, विदुर जी तो बाजार गए रबड़ी लाने के लिए, लगता है कन्हैया आ गया। महाराज दौड़ करके गई, दौड़ करके दरवाजा खोला। अरे कन्हैया तू आ, अंदर आ, अंदर आ। कन्हैया कहते हाँ आता हूँ ना। कन्हैया अंदर गए। महाराज अब जहाँ गोबर से लिपो, सारा घर ही गोबर से लिपा था। अब तो महाराज विदुरानी जी ने पटा उठाया और जैसे एक जगह, अरे लाला तू यहाँ बैठ, वहाँ देख थोड़ी सी मिट्टी डली है। अरे नहीं 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 ये जगह ठीक नहीं है, रुक जरा। कन्हैया फिर रुक गए। विदुरानी जी ने पटा उठाया, दूसरी ओर रखा और जैसे कन्हैया बैठने लगे देखा थोड़ा सा कूड़ा डला है। अरे नहीं नहीं कन्हैया यहाँ मत बैठ, ये जगह ठीक नहीं है। फिर पट्टा उठाया, दूसरी जगह रखा। फिर महाराज देखा कि नीचे कुछ कूड़ा वगैरह डला है, तो बोलती नाना कन्हैया यहाँ मत बैठ, ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। कन्हैया समझ गए इनका प्रेम है हमारे लिए, स्नेह है। कन्हैया कहते हैं मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कन्हैया बैठे। विदुरानी कहती है मेरा लाला है और मैं इसे का खिलाऊं, विदुर जी तो अभी तक आए नहीं। महाराज विदुरानी के घर में केले लगे हुए थे। बगिया में गई और तो कोई फल ना मिला, केले मिल गए। महाराज केले तोड़ करके लेके आई, केलों को धुला और कन्हैया के सामने रखा। कन्हैया पाओ। कन्हैया कहते हैं हाँ हाँ बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा। महाराज विदुरानी सामने पंखा लेकर के बैठ गई और लाला को हवा करने लगी। विदुरानी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कन्हैया ने जब आंखों में आंसू देखे तो कन्हैया कहता है आप रोती क्यों हैं? विदुरानी कहती है बस लाला ये तो प्रेम के आंसू हैं। सो ही महाराज कन्हैया भी विदुरानी के और देखने लगे, उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब तो महाराज विदुरानी ने कहा लाला ऐसा कर मैं तेरे लिए केले छील देती हूँ, तू खा ले। बोले हाँ हाँ। महाराज विदुरानी ने केले छीलने प्रारंभ किए। जब केले छीलने प्रारंभ किए, केले छिल गए महाराज, लेकिन भाव में ऐसी वही विदुरानी कि महाराज केले तो नहीं खिलाए कृष्ण को, केले एक और रखती गई। और महाराज केले के छिलके कन्हैया को भी याद नहीं है कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं, वो भी खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। महाराज कन्हैया ने सारे केले के छिलके खा लिए और केले जमीन पर पड़े। विदुर जी आए, आकर के कहा अरे कृष्ण तू आ गया? कृष्ण कहते हाँ हाँ आपसे कहा तो था कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। विदुर जी कहते देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया, रबड़ी लेकर के आऊं खा ले। बोले नहीं नहीं मेरा तो पेट भर गया। बोले कैसे तूने क्या खा लिया? अरे बोले विदुरानी ने मुझे खूब केले खिलाए। विदुर जी ने देखा महाराज केले तो नीचे पड़े हुए हैं और छिलके दिखाई नहीं दे रहे हैं। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, बोले अजी ये देखो केले क्यों पड़े हैं नीचे। और महाराज जैसे ही विदुरानी ने देखा केले देखे तो महाराज कहने लगी हे भगवान फिर कन्हैया ने क्या खाया है, केले तो सारे यहीं पड़े हैं। तब याद आया महाराज कि मैंने तो कन्हैया को केले के छिलके खिला दिए, केला नहीं खिलाया। आज महाराज
कन्हैया से विदुरानी जी कहती है, लाला तूने भी नहीं कहा कि मैं तुझे केले के छिलके खिला रही हूँ। कन्हैया कहते हैं कि मैं तो आपके प्रेम में इस तरह बह गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं केले खा रहा हूँ या केले के छिलके खा रहा हूँ। आज महाराज कन्हैया वहां से चले गए। कन्हैया के सखाओं ने पूछा, क्यों कन्हैया, अच्छा ये एक बात बता, तूने इतनी जगह भोजन किया, तेरा पेट कहीं भरा कि नहीं? कन्हैया कहते हाँ हाँ भरा है, क्यों नहीं? बोले मैं जब त्रेता युग में जन्म लेकर के आया तब मैं सबरी के घर जाकर के मैंने जब खाया भोजन तो मेरा वहां पेट भर गया, और जब मैं द्वापर युग में आया तो मैंने विदुरानी के घर भोजन किया तो मेरा उससे पेट भर गया। महाराज प्रेम वही चीज, बस प्रेम चाहिए ठाकुर को। ठाकुर प्रेम मांगता है, पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं। अच्छा वो दौलत का करेगा भी क्या? अगर हम उसे दौलत दे भी देंगे तो वो करेगा कि वो लेने आएगा, दौलत पैसा लेने आएगा? ठाकुर कभी नहीं आता, वो तो प्रेम मांगता है। बस प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही ठाकुर को चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। बोलो राधे राधे। कल आप लोगों ने कन्हैया की माखन चोरी की लीला को देखा और सुना, श्रवण किया, आनंद लिया खूब। आज कन्हैया की लीलाएं देखे महाराज। छोटो सो कन्हैया ऐसी ऐसी बाल लीला करे कि काऊ को पतो ही ना चले कि कन्हैया कर तो का है। आज महाराज छोटे से गोपाल, अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया ना बड़ी बड़ी लीला कर जाए महाराज, बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करते, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। कन्हैया कहते हैं, रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। कन्हैया कहते हैं अगर ये कन्हैया लीला ना करते महाराज तो कोई रमण रेती में लेटता नहीं। कन्हैया कहते हैं अगर आप ब्रज में गए, रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न यमुना पान, तो आपका जाना व्यर्थ रहा। आप वृंदावन गए महाराज, अगर आपने यमुना जी में स्नान नहीं किया, यमुना जी का जल पान नहीं किया और रमण रेत में लेटो नहीं, तो महाराज वृंदावन जाना आपका व्यर्थ। तो महाराज आज छोटे से कन्हैया अपने शकन के साथ खेल रहे हैं। तो महाराज जब छोटा सा बालक होता है ना तो वो मिट्टी में बहुत खेलता है, उसे सफाई अच्छी नहीं लगती। अगर उसे ज्यादा तैयार कर दोगे ना महाराज, 2 मिनट तैयार किए हुए भी नहीं लगेगा आपको। आप जब तक घंटों तैयार करोगी, काजल लगाओगी, क्रीम लगाओगी, पाउडर लगाओगी, लाला के बालन में बांधोगी महाराज, कपड़े पहनाओगी, और 1 मिनट में आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते। ऐसा ही महाराज मैया लाला को रोज तैयार करके भेजे और लाला रोज जाके माटी में। एक दिन तो महाराज कन्हैया माटी में खेल रहे थे, बलराम जी कन्हैया के सारे सखा। सोही महाराज खेलते खेलते पता है कौन सो खेल खेल रहे थे, माटी के घर बनाए रहे थे। देखो बलराम भैया तुम यहाँ कमरे में रहोगे, यहाँ में तुम्हारी घरवाली रहेगी, हमारी भाभी। देखो भैया ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस
मकान बन रहे हैं महाराज। मकान बनते बनते महाराज क्या हुआ, जब वो माटी को देखा तो कन्हैया का मन ललचा गया। अरे बोले जब ये खेलने में इतनी चमक रही है तो ये खाने में कितनी अच्छी होगी। खेल रहे महाराज, ब्रज की माटी आप कभी भी देखना महाराज चमकती है। आप लोग अगर गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, उसमें चमक रहती है वो ब्रज की रज में। तो महाराज कन्हैया खेल रहे थे और खेलते खेलते कन्हैया ने कहा क्यों बाई रज को, बाई माटी को नेक उठायो और अपने मुख में धर लियो। सोही महाराज जैसे ही वह माटी को मुख में धरो लाला ने, सोही बगल वाले सखा ने देखा और कहा अरे लाला मुख को खोल, तेरे मुंह में क्या है। कन्हैया कहता अरे बोले इसने जरूर कुछ ना कुछ, अच्छा मुंह तो खोल के बता क्या है मुंह में। कन्हैया कहता अब महाराज जब मुख में मट्टी है तो बोले कैसे। बलराम जी ने कहा लाला तेरे मुंह में क्या है, जल्दी मुंह खोल के बता। कन्हैया कहता बाबा कहते हैं, बलराम जी कहते हैं बोले आज तेरी शिकायत मैं मैया से जाके करूंगा। तू रोज माटी खाए, तुम रोज माटी खिलाओ। सो ही महाराज बलराम जी कहते हैं लाला आज तेरी शिकायत मैं मैया से जाके करूंगा और आज तेरी खूब पिटाई घलवाऊंगा। मैं रोज देख रहा हूँ तू 2-3 दिन से बराबर मट्टी खा रहा है। कहने बोले नहीं नहीं बोले आज तो तेरी मार घलवा के रहूंगा मैया से। आज हमारा सारे सखा बलराम जी पहुंच गए मैया के पास। बलराम जी कहते हैं मैया ने को बाहर निकल के आइयो। यशोदा मैया कहती क्या बात है गई। बोले मैया तू बाहर निकल के तो आ, देख तो सही। मैया झट से बाहर निकल के आएगी। सोई महाराज मैया बोली क्या बात है बता। अब तो महाराज सखा बोले देख मैया जो रोज तेरो लाला माटी खाए, रोज माटी खाता है। मैया कहती क्यों कन्हैया माटी खाई। कन्हैया कहते नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। कन्हैया के सखा कहते मैया यानी माटी खाई है। कन्हैया कहते मैया ये सब ना देखें कि तुम उसे कितनो प्रेम करे है, या लिए ये सब जलते हैं। मैया कहती हाँ लाला तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैया कहती मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी। अच्छा बलराम तू बता। बलराम जी कहते हाँ मैया याने माटी खाई। अब कन्हैया बोले अगर भैया ने आ कर दी अब तो मार घलेगी महाराज। अब तो मैया इतना मारेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। सोई महाराज कन्हैया धीरे से बलराम भैया के बगल में पहुंचे और कहते हैं भैया तुमने तो हमारी शिकायत मैया से कह दी, सो ठीक करो। अब हम मैया से कहेंगे कि मैया बलराम भैया रोज भांग को गोलो खाए, हमारी मार घलेगी तो आपो की मार घलवाए। बलराम जी कहते ये बात तो सही कह रहे हो लाला, मैया या को तो बाद में मारेगी, पहले हम इनको देख लेंगे। बलराम जी कहते हैं अब तो बात बिगड़ गई। बलराम जी कहते हैं मैया हमने खाते हुए नहीं देखा कन्हैया को, ये सब सका कह रहे थे इसलिए हम उन्हें आपसे कह दी। देखो महाराज कन्हैया भी कितने सोई मैया कहती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अच्छा कन्हैया तू सच सच बता तूने माटी खाई। कन्हैया कहते ना मैया मैंने माटी ना खाई। मैया कहते ठीक है कोई बात ना, मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन तू अपना मुंह खोल के दिखा, अगर खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो दांतन में लगी होगी। सका बोले हाँ मैया अब तक तो मुंह में धरी हुई है, पेट में चली गई। मैया कहती थोड़ी बहुत तो होगी या कि मुंह में, खोल के दिखा मुंह।
महाराज आज कन्हैया ने मैया के सामने जैसे अपने मुख को खोला तो महाराज आज मैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया ने जब ब्रह्मांड को देखा तो महाराज मैया की बुद्धि चकरा गई और सोचती है, हे भगवान यो का भयो, लगता है मेरी बुद्धि खराब है कि जो लाला के मुख में मैं का देख रही हूँ। मैया सोचती है जरूर कोई देवतन की चाल समझ में आ रही है। झट से आंखों को मीचा, महाराज फिर से खोला। तब तक कन्हैया ने योग माया को आदेश कर दिया कि जो कुछ मेरी मैया ने देखा उसे भुला दो। सो ही महाराज मैया ने कहा चलो दोबारा इसको मुख खोल के देखती हूँ। जैसे महाराज मैया ने कहा खोलिए ने कमो, जैसे कन्हैया ने खोलो, अब तो मैया को मुख में कछु ना दिख रहा। मैया सोचती है हमें ऐसा लगा एक मिनट के लिए कि मेरो लाला भगवान है। कन्हैया सोचते हैं या लिए तो मैया हमने सब भुला दियो, नहीं तो अगर तू हमें भगवान मान लेती तो अलमारी में जाके बिठा देती और फिर वही सुबह शाम 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को दिखाई, बस राधे राधे। सो ही महाराज मैया ने कहा कि लाला सच बता तूने माटी खाई। कन्हैया बोलते हैं मैया मैंने माटी ना खाई, मैंने तो ब्रज की रज खाई। मैया कहती है लाला तू बहुत ऊधम करे। कन्हैया कहते हाँ मैया अब नहीं करूँगा ऊधम बिल्कुल भी, अब ना खाऊंगा माटी। मैया कहती है ठीक है, और अगर माटी खाई तो बहुत मारूंगी। कन्हैया कहते हाँ नहीं खाऊंगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी लीलाएं कर कन्हैया बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आज कन्हैया ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बोलिए बांके बिहारी जय हो। आज महाराज मैया सुबह सुबह जागी और जाकर के माखन बिलोरने लगी। क्या करने लगी? माखन भाने की तैयारी। ब्रज की भाषा में जानो क्या कहो जाए, बिलोर वो कहीं क्या कर रही हो? कुछ ना कर रही, माखन बिलोर रही हूँ। सोई महाराज मैया अपने कार्य में लग गई। छोटे से लाला को तैयार करके मैया ने सुबाए दो। सोई महाराज मैया बोली जब तक लाला सोए है तब तक मैं कुछ काम कर लूं। महाराज मैया ने कहा चलो कन्हैया को सुबह सुबह से माखन चाहिए होता है, माखन मांगता है, तो इसके लिए ताजो ताजो माखन निकाल लूं, फिर जब जो जागेगा तो या को खिला दूंगी। महाराज मैया माखन को ही निकाल रही थी जब तक लाला जाग करके आएगा। महाराज जब लाला जाग करके आयो
बैठ गए और कहते मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया कहती लाला अभी तो माखन नहीं निकला है, थोड़ी देर इंतजार कर, फिर ताजो माखन निकाल के दे रही हूँ। कन्या कहते नहीं मैया वो बड़ी जोर की भूख लगी, अभी माखन चाहिए। मैया कहते अच्छा ऐसा कर, शाम को माखन रखो है तो यहाँ में मिश्री मिला के मैं तुझे दे देती हूँ, तू खा ले। कन्या कहते नहीं भैया मुझे तो ताजो माखन चाहिए। मैया कहती है अभी ताजो माखन निकलो ना है तो ताजो माखन काट दे दूं। अब तो महाराज कन्हैया जिद करने लगे, कहते ना मैया मैं तो ताजो ही माखन लेके मानूंगा, वो ताजो माखन। महाराज बालक होते हैं ना, तीन हट सबसे बेकार होती है, एक बाल हट, एक राज हट और एक तिरिया हट। अगर तिरिया हट कर जाए महाराज ना, कैकेयी ने क्या किया कल कथा सुनाई थी, आज यहाँ कन्हैया क्या कर रहे हैं, बाल हट। अच्छा बालक किसी चीज पे हट कर जाए कि ये चाहिए तुम्हारा चाहिए, फिर आप चाहे कहीं से ला के दो। मैया कहती लाला अभी ताजो ना है, तनक बासो खाए ले, शाम को रखो। बहुत अच्छा लगेगा, खा ले कन्हैया। कन्हैया कहते नहीं मुझको तो अभी चाहिए और अभी हाल चाहिए और अभी को चाहिए। मैया समझ गई, बोलिया को भूख थोड़ी लगी है, बस जो तो परेशान करना चाहे सवेरे से। मैया कहती अच्छा अभी चाहिए। मैया कहती देख देख लाला चंदा मामा। सोई महाराज माखन भूल गए और कहते मैया मुझको तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। सो महाराज अब मैया बोली चंदा कहाँ से लेके आऊं यहाँ के लिए। कन्हैया ने मैया कहती अच्छा देख वही है चंदा मामा। मैया माखन को निकालने लगी, कन्हैया कहते पहले चंदा मैया दे चल के फिर माखन निकाल ली। मैया ने कहा कि हमारे इतनी बड़ी परात को उठायो, वहां में पानी भरो और रख दियो। बोले देख कन्हैया यो है चंदा मामा। छोटे सो लाला आयो, झप से पानी में हाथ दियो और कहते मैया यो क्या सो चंदा, ये तो फूट गो, वो तो वही वालो चंदा चाहिए। मैया कहती है हे भगवान अभी आपको ये वालो चंदा कहाँ से लेके आऊं। महाराज कन्हैया जिद पेड़ गए, बोले नहीं मुझको चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चाहे जहां से लेके आ चंदा लेके आ। मैया ने लाला को गोद में बिठायो और कहती लाला अच्छा एक बात बताओ,